हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, जो कि अप्रैल से सितंबर के बीच में है और ये पार्ट नंबर 1 होगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा। एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक चीज़ और कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ सारे करंट अफेयर्स डेली, वीकली, मंथली और लास्ट 6 मंथ के कंपाइलेशन वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा ईयरली प्लान है, इसमें डिटेल्ड एमसीक्यू के साथ में आपको पीडीएफ मिलती है और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने एग्जाम्स की और बेहतर तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछाएगा कि जो स्लाइनेक्स है 2023 ये है क्या, ठीक है। तो ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। 10th एडिशन ऑफ इंडियन श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज SLINAX, ठीक है। तो ये अभी कंडक्ट हुई है। तो देखो यहाँ से भी पता लगेगा, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज, ठीक है। तो ऐसे भी आप डिकोड कर लोगे, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और ये एडिशन कौन सा है? ये है 10th एडिशन, ठीक है। ये जितना भी कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब कुछ PDF फॉर्मेट में है। आपको PDF में ये सब कंटेंट एक एक करके मिल जाएगा। मैं यहाँ पर वही MCQ डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं रिकमेंड जरूर करूँगा कि आप PDF को डिटेल के साथ में जरूर एक बार गो थ्रू करके रिवाइज कर लेना। भारत और UK के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो पहले तो आप ये बताओ कि जो अजय वॉरियर 2023 है, ये कौन से दो देशों के बीच में हो रहा है? ये हो रहा है भारत और इंडिया के बीच, मतलब UK और भारत के बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा संस्करण है? यह 7th एडिशन। तो इंडिया एंड UK बिगेन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर इन सेल्सबरी प्लेन, दैट इज द 7th एडिशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा कौन सा एडिशन है यहाँ पर। इसमें कहा गया कि भारतीय सेना की किस रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है? इन विच रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हैव द वुमेन ऑफिसर्स बीन इंडक्टेड? तो ये है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, ठीक है। तो ये फर्स्ट बैच है जिसमें 5 वुमेन आर्मी ऑफिसर्स हैं, इनको कमीशन किया गया है इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। 3 पोस्टेड टू यूनिट्स अलोंग LAC। तो ये भी काफ़ी बड़ा और एक बहुत बड़ा मौका है देश के लिए और एक बड़े गर्व की बात भी है। इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट द इंडियन आर्मी हैज़ बीन इंडक्टेड 5 वुमेन ऑफिसर्स। तो नाम भी नोट कर लें, लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षिक दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा, ठीक है। तो इन सारे लोगों को एज आर्मी का जो प्रीमियम आर्टिलरी यूनिट्स हैं उसको यहाँ पर ज्वाइन कराया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, सेना के दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित अग्निशमन अभ्यास का नाम आपको बताना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डे लॉन्ग फायर फाइटिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी साउथर्न कमान, ठीक है। तो ये है अग्नि दमन, ठीक है। आर्मी सिविल एजेंसीज इन्होंने होल्ड किए एक्सरसाइज, इसका नाम है अग्नि दमन, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में भी आपके बनते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट नोट कर सकते हो। दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड विद द 56 टीम्स एट द 29th फील्ड एम्यूनिशन डिपोट FAD देहू रोड पुणे में। यहाँ पर कहा गया है कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIMA 2023 में भाग लेने के लिए कौन से भारतीय नौसेना के जहाज सिंगापुर पहुंचे हैं? विच इंडियन नेवल शिप्स हैव अराइव्ड सिंगापुर टू पार्टिसिपेट इन एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023? तो INS सतपुरा और INS दिल्ली, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछाएगा। अब देखो इनके बारे में यहाँ पर मैंने डिटेल दे रखा है कि INS दिल्ली क्या है, INS सतपुरा क्या है। INS दिल्ली भारत का पहला इंडिजिनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और INS सतपुरा ये इंडिजिनियसली मतलब भारत में बना हुआ स्वदेशी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडिजीनियस। तो ये जो INS सतपुरा है ये इंडिजिनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक है। एशियन के बारे में यहाँ पर बता रखा है हमने कि एशियन है क्या? द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और जिसमें ये जो 8 अगस्त 1967 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें जो मेंबर्स हैं वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम, ठीक है। मोटो क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो है इंडोनेशिया जकार्ता में, और सेक्रेटरी जनरल कौन है? काओ किम हॉर्न, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलें। इसमें कहा गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज द राजनाथ सिंह जी, इनोग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट
इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, तो ये चंडीगढ़ में, ठीक है। डायरेक्टली वेन्यू पूछा जाएगा आपसे, ओके। यहां पर 7 मई 2023 को सीमा सड़क संगठन दैट इज कॉल्ड द BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ये एक न्यूज़ जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। विच राइजिंग डे ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द May 7, 2023, तो ये था 64th, ठीक है। BRO सेलिब्रेट किया है 64th राइजिंग डे। रक्षा राज्य मंत्री inaugurates the technical complex and automated driving track in Pune for enhance the training of BRO personnel। इसको क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। भारतीय सेना ने किस राज्य में बुलंद भारत अभ्यास किया है, तो बुलंद भारत एक्सरसाइज दैट इज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, दैट इज द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो बुलंद भारत एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के चौथे संस्करण में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग ले रहा है। विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज, इसका नाम है समुद्र शक्ति। तो पहले तो देखो समुद्र शक्ति, इसका 4th एडिशन किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो इसमें भारत का कौन सा समुद्री जो जहाज है वो यहाँ पर वायुसेना का जहाज है वो हिस्सा ले रहा है, दैट इज INS कावरती, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। 14 मई को किस भारतीय वायुसेना के जहाज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल वॉज लॉन्च फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप ऑन May 14, तो INS मोमुगांव, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, INS मोमुगांव, ठीक है। तो इसके द्वारा जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर डिटेल दी गई है, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX, इन्होंने हाल ही में 250वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। IDEX फ्रेमवर्क किस वर्ष लॉन्च किया गया है। देखो IDEX की फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इन्होंने भी 250th जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको रिसेंटली अभी जो है साइन किया है। तो ये कहा गया कि ये जो फ्रेमवर्क है IDEX फ्रेमवर्क लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 2018 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप इसको भी कंटेंट को पढ़ सकते हैं। भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी में पनडुब्बी का जो नाम है वो क्या है, तो ये है वाकशीर, ठीक है। इंडियन नेवी 6th एंड फाइनल कालवेरी क्लास सबमरीन वाकशीर कमेंसेस सी ट्रायल्स, तो समुद्र में इसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। किस वित्तीय वर्ष में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर डिड द वैल्यू ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन क्रॉस 1 लाख करोड़ रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर हुआ है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय नौसेना के साथ अपने पहले प्रशिक्षण के लिए सऊदी कैडेट कहाँ पहुंचे हैं। वेयर डिड द सऊदी कैडेट्स अराइव फॉर द फर्स्ट एवर ट्रेनिंग विद द इंडियन नेवी, तो ये पहुंचे हैं कोची में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सऊदी कैडेट्स हैं वो भारत में अभी अपने पहले प्रशिक्षण के लिए भारतीय नौसेना के साथ में कहाँ पर आए हुए हैं, तो ये आए हुए हैं कोची में, ठीक है। देखो यहाँ पर कहा गया है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने पहली बार कहाँ डॉक किया। वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत डॉक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यह कारवार नेवल बेस में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके ऊपर बधाइयाँ दी थी कि पहली बार जो INS विक्रांत सक्सेसफुली जो है ये फर्स्ट टाइम न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है कारवार में वहाँ पर ये आ चुका है, ओके। इसमें कहा गया है कि किस INS ने 188 दिनों के बाद में 17,000 NM ट्रांस महासागर अंतर महाद्वीपीय यात्रा के सफल समापन पर गोवा बंदरगाह में प्रवेश किया है, तो ये है INS तारिणी, ठीक है। तो INS तारिणी वापस आ चुका है, ठीक है। और 188 दिन इन्होंने ट्रांस महासागर अंतर महाद्वीपीय यात्रा की
और अब फाइनली गोवा बंदरगाह में इन्होंने प्रवेश किया, तो नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूरी डिटेल A to Z MCQ फॉर्मेट में हमने दी गई है। और देखो क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स हैं, जैसे ये जो MPPCS एग्जाम है, इसमें हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया। तो ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं स्टैटिक जीकेस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO सिचुएटेड, तो ये रोम में है, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद सौभाग्य स्कीम स्टार्टेड इन 2017, तो मिनिस्ट्री ऑफ द पावर। ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं 100% कवरेज हमारे करंट अफेयर्स की रहती है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ऐप को एक बार डाउनलोड करें और जो PDF प्लान है इसको आप देखें और इसमें एनरोल करें और अच्छी अपनी तैयारी करें। काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आपको ये अभी मिल जाएगा। किस देश ने लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो ईरान ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक बैलिस्टिक मिसाइल खैबर विद द रेंज अराउंड 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है यहाँ पर ईरान ने ऐसा भी दावा किया है। यहाँ पर ईरान की कैपिटल, करेंसी, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। करेंसी है ईरानियन रियाल, तेहरान। दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि MCQs की डिटेल को भी आप देखा करें। ठीक है, लेकिन अभी लगभग 60-50 क्वेश्चंस हैं, तो इनकी डिटेल्स को संभव नहीं है, लेकिन हमने इनको डेली करंट अफेयर्स में कवर कर रखा है, वीडियोज़ में भी, और सारे MCQs आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से और बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हैं। अल मुहद अल हिंदी 23 भारत और किस देश के बीच में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? अल मुहद अल हिंदी 23 इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो सऊदी अरबिया और भारत के बीच में ये जो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर नाम से आइडेंटिफाई एक बार जरूर कर लेना। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर सार्क 40 में कौन कौन से देश जो हैं भाग ले रहे हैं? विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन ज्वाइंट नेवल ड्रिल एक्सरसाइज टाइगर सार्क 40, तो बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, बांग्लादेश US ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिगेंस इन चटग्राम। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, ये ज्वाइंट बांग्लादेश US नेवल ड्रिल एक्सरसाइज है टाइगर सार्क 40। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा। बहुराष्ट्रीय आर्कटिक चैलेंज अभ्यास 2023 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश यहाँ पर कर रहा है? 2023 की जो मेजबानी है वो कौन सा कंट्री यहाँ पर कर रहा है? मल्टीनेशनल आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023, तो ये है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, नाटो ने लॉन्च किया है आर्कटिक एक्सरसाइज वोइंग टू प्रोटेक्ट द न्यूएस्ट मेंबर फिनलैंड। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का यहाँ पर नाम है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण अभी सफल किया गया है? विच मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, तो यह है अग्नि-1 मिसाइल। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज द अग्नि-1 ओवर देयर। किस देश ने फतह नाम की अपनी पहली हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसका अनावरण किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवेल्ड इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड एज अ फतह, तो ये ईरान ने किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नौसेना द्वारा डिजाइन और विकसित जहाज से लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन टारपीडो का नाम क्या है जिसका 6 जून को परीक्षण किया गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पीडो डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द नेवी दैट वाज टेस्ट फायर्ड ऑन June 6, तो ये है नाम वरुणास्त्र। ठीक है, ये नोट करते रहें। यहाँ पर कहा गया कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड UAE मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कमेंस इन गल्फ ऑफ ओमान? 7 जून 2023 को DRDO द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ीसा के तट पर किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द DRDO ऑफ उड़ीसा कोस्ट। बेंगलुरु स्थित किस कंपनी ने टेक्निकल लैंड रेडियो की खरीद के लिए भारतीय सेना के साथ एक MOU साइन यहाँ पर किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बेस्ड इन बेंगलोर हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन आर्मी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द टैक्टिकल लैंड रेडियो, तो ये है एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड। बहुत आइकॉनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशंस में। भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, तो ये है एक्सरसाइज है
क्या है, एक्विवेरिन। ठीक है, तो ये इंडो मालदीव की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है एक्विवेरिन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं सर्वे वेसल्स लॉन्च एज वेल प्रोजेक्ट्स के चौथे जहाज का नाम आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ शिप ऑफ द सर्वे वेसल्स लॉन्च एज वेल प्रोजेक्ट्स बीइंग बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी? ये नाम क्या है, संशोधक। ठीक है, संशोधक। तो ये नाम आप लोग यहाँ पर नोट कर लें। डिटेल्ड हमने काफ़ी अच्छे से दे रखा है, एमसीक्यूज की पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय नौसेना के लिए GRSE द्वारा बनाया जा रहे ASW शैलो वाटरक्राफ्ट SWC प्रोजेक्ट के तीसरे जहाज का नाम है, क्या नाम आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड शिप ऑफ द ASW शैलो वाटरक्राफ्ट SWC प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट बाय द GRSE फॉर द इंडियन नेवी? तो ये नाम है अंजदीप। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लें। पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की। अंजदीप द थर्ड ऑफ 8 शिप ऑफ ASW शैलो वाटरक्राफ्ट SWC प्रोजेक्ट्स बिल्ट बाय द GRSE फॉर इंडियन नेवी वाज लॉन्च एट MSLT Kottopalli। ठीक है, द शिप हैज बीन नेम्ड एज अंशदीप टू signify the strategic maritime importance accorded to the island of अंजदीप located in खारबार। ठीक है, तो खारबार में ये लोकेटेड आइलैंड, इसी के नाम पर इसको रखा गया है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में जितने भी एमसीक्यूज हैं A to Z सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगा। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें, अच्छी प्रिपरेशन करें, डेली, वीकली, मंथली और बैंकिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंस सभी करंट अफेयर्स एक ही प्लेस पर पाएं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।